निशान लगा लिया सभी ने। ये थी पतित पावन आगम गंगा। ये गंगा हमारे घरों में भी है, ये गंगा हमारे हाथों में भी है। ये गंगा जिसके द्वार पर है वो द्वार भी हरिद्वार है। भगवान का द्वार है, वो वीर का द्वार है, वो महावीर का द्वार है। कोशिश जरूर कीजिएगा कि इस आगम को अपने घर में जरूर रखना। कहीं कीमत देकर के मिले तो भी लेकर के रखना। जब सिख लोग गुरु ग्रंथ को अपने घर में रख सकते हैं, मेरे मुस्लिम भाई कुरान को रख सकते हैं, ईसाई लोग बाइबिल को रख सकते हैं, हिंदू लोग भगवत गीता को रख सकते हैं, वेदों को रख सकते हैं, तो हम उत्तराधन को क्यों नहीं रख सकते? ये मैंने कहा भी था, जिसके घर में उत्तराधन है उसके घर में महावीर मौजूद है। आज से 2550 वर्ष पहले ये वाणी अंतिम वाणी है भगवान की। ये आखिरी निशानी है महावीर की। उस महावीर की जो हमारे परम पिता परमात्मा कहलाते हैं, अंतिम तीर्थंकर कहलाते हैं, जिनका ये शासन चल रहा है। तो उनकी अंतिम वाणी को अपने घर में श्रद्धा के साथ सजा करके रखना भी चाहिए, और कभी कभी अपने बच्चों के आगे खोलकर, चाहे हिंदी ही पढ़नी आती हो, पढ़ना चाहिए। एक बार करके तो देखना। ये इसकी भी एक ऊर्जा है। मैंने तो ये देखा है, सुना है, महापुरुषों से, अपने गुरुओं से ये सुना है कि जहाँ ये आगम रहता है वहाँ सम्यक्त्वी देव का वास भी रहता है। हम इधर उधर भटकते रहते, उसको मनाओ उसको मनाओ, छोड़ो ना सबको, उत्तराधन को घर में लाओ। ऐसी पवित्र ऊर्जा जिनके घर में वास करती है, जरूर आप कभी भी कुछ प्रयोग करके देखा करो। बाकी तो जैसा आपका मन करे। मैं तो सिर्फ प्रेरणा दे सकता हूँ कि हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन करें क्या? वो पता नहीं क्या कहावत आती है, घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध। घर का जोगी तो जोगड़ा ही है, बाहर का जोगी सिद्ध। हम लोग बाहर ज्यादा भटकते हैं, हमारे पास ही बहुत कुछ। और ये भी मैं बतला देता हूं, तुम जितना शिद्दत से मानोगे, शिद्दत यानी मोहब्बत से मानोगे, उसका उतना ही प्रभाव आना प्रारंभ हो जाता है। लीजिए, 30वां अध्ययन है तपो मार्ग गति। ये वो अध्ययन है जिसके अंदर 12 प्रकार के तपों का बड़ा सुंदर वर्णन है। सबके भेद प्रभेद तो नहीं बता पाऊंगा, समय इजाजत नहीं देता है, लेकिन अगर 12 प्रकार के तपों की जानकारी लेनी हो तो ये 30वां अध्ययन बड़ा महत्वपूर्ण है। इसका नाम ही है तपो मार्ग गति, जिसके अंदर तप करने के भाव पैदा होते हैं। ये अध्ययन उनके लिए एक मार्ग का काम करता है, रास्ते का काम करता है। और जिसको ये तप का मार्ग दिखाई दे जाता है तो उसकी उस मार्ग पर गति भी हो सकती है।
गति यानी चलन भी हो सकता है, वो चल भी सकता है, क्योंकि रास्ता अगर नजर आ जाए तो आदमी के कदम खुद बे खुद बढ़ने लग जाते हैं। ये पता लग जाए कि रास्ता उधर को जाता है तो आप चल पड़ते हो। इस समय जितने भी हैं, जो भी यहां मौजूद हैं, सबको पता है ना महावीर भवन सिविल लाइन का कहाँ है। तो कोई कहीं से आ रहा, कोई कहीं से आ रहा, कोई कहीं से आ रहा, रास्ता पता है तो चले आए, ठीक गाड़ी यहीं रुकती आकर के। तो पहले तो रास्ते का पता होना चाहिए, तभी आदमी चल पड़ता है। तो तप का एक रास्ता है, और तप एक दिव्य रसायन है, एक रसायन है तपस्या। इस तप का एक प्रभाव है कि आत्मा और देह के बीच में जो एक रसायन संबंध है, यौगिक संबंध है, यौगिक संबंध उसको कहते हैं जो जुड़ा हुआ है, यानी शरीर और आत्मा का जो जोड़ है, इसको यौगिक संबंध कहते हैं। क्यों कहते हैं यौगिक संबंध? इसलिए कहते हैं कि बिना शरीर के आत्मा नहीं रह सकती और बिना आत्मा के शरीर नहीं रह सकता। इस संसार की यात्रा में, इन चार गति की यात्रा में, इस आत्मा को शरीर लगता ही लगता है। केवल सिद्ध अवस्था में शरीर का योग नहीं है, बाकी समस्त चारों गति 84 लाख जीवा योनि में शरीर का योग है। बिना शरीर के ये आत्मा नहीं रह सकती। जैसे दूध बिना बर्तन के नहीं रह सकता। अगर दूध लेना है दूधिया से तो बर्तन तो, ये संबंध है। तो ये तप का क्या काम है? ये एक वो रसायन है जो शरीर और आत्मा का जो यौगिक संबंध है, काय योग का और जीव का जो संबंध है, चेतना का इस शरीर के साथ जो संबंध है, या यूं कहो चिन्मय का मृण्मय से जो संबंध है। आत्मा को चिन्मय कहा है, इस शरीर को मृण्मय कहा है। ये मिट्टी का बना हुआ है, ये 5 तत्वों का बना हुआ है, और इन 5 तत्वों के मृण्मय शरीर में चिन्मय आत्मा का वास है। तो समझ गए आप? तो शरीर को आत्मा लगती है, आत्मा को शरीर लगता है। इनके बीच में एक बड़ा गहरा संबंध है। उस संबंध को तोड़ने के लिए तप की जरूरत पड़ती है। अब देखिए आप, क्योंकि कई घटनाएं हैं जिनको हम सहजता से देख सकते हैं। आपने रात को बादाम कुछ पानी में डाले और सुबह जब उठे तो वो बादाम का जो छिलका था वो फूल गया, नहीं तो उस समय तो बिल्कुल चिपका हुआ था छिलका। लेकिन पानी में रात भर पड़ा रहा बादाम, तो सुबह वो फूल गया और थोड़ा सा मसला छिलका बाहर निकल गया, और अंदर का जो कलेवर के अंदर जो बादाम का रूप था वो बाहर प्रकट हो गया। ऐसे चाहे अनाज है, चाहे दाल है, चाहे कुछ भी है, ये जो परत हट जाती है, परत हटाना, क्योंकि वो अग्नि से भी हटती है। आप देखो पॉपकॉर्न अगर आप बनाते हो तो आग के अंदर जो रेत उबला हुआ है या गर्मा गर्म रेत है, उसके अंदर पॉपकॉर्न को डालते हो तो पट 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 करके उसका अंदर का कलेवर बाहर आ जाता। तो ये तपस्या का एक रूप है। इस शरीर की परत जो पड़ी है, और इस शरीर, इस आत्मा कोई एक परत के अंदर तो है नहीं। ये जो हमारे शरीर की परत है ये औदारिक शरीर की परत है। ऐसे ही इस शरीर के अंदर भी एक शरीर और है जिसको हम कार्मन शरीर कहते हैं, कार्मन शरीर कहते हैं। और ये कार्मन शरीर देवताओं के पास भी है, ये कार्मन शरीर नरक के नारकियों के पास भी है,
ये कार्बन शरीर हमारे पास भी है और ये कार्बन शरीर त्रियंचों के पास भी है, क्योंकि बिना कार्बन शरीर के आत्मा कभी जन्म मरण नहीं करती है। कार्बन शरीर के हिसाब से ही आत्मा का जन्म मरण होता है। गति प्रगति दुर्गति सदगति इधर उधर ट्रांसफर जो चीज है, ये तो इस आत्मा का कोरियर है। कोरियर जो कार्बन शरीर है, जो आत्मा को लेकर के कभी कहीं जाता, कभी कहीं लेकर जाता, कहीं लेकर के जाता है। तो आप ये समझिए, उस कार्बन शरीर से भी मुक्त होने की ताकत इस तपस्या के द्वारा है। ये वो दिव्य रसायन है जो आत्मा और शरीर के यौगिक संबंध को तोड़ देता है, उस कलेवर को तोड़ देता है। और जब तक वो कलेवर नहीं टूटेगा, जब तक ये जाल नहीं टूटेगा, जब तक ये पिंजरा नहीं टूटेगा कर्मों का, तब तक ये आत्मा मुक्त नहीं होगी। इसलिए भगवान महावीर ने तपस्या के कई रूप बतलाए। हाँ, कई रूप बतलाए। क्यों बतलाए? वो इसलिए बताए, कोई ये ना कहे जी ये तो मेरे से नहीं हो सकता। भगवान ने कहा ये नहीं हो सकता तो ये तो होएगा, ये नहीं होगा तो ये तो होगा, कुछ तो कर। और देखिए, तपस्या में रुचि उनके अंदर ही होती है जो कर्मों का जाल तोड़ना चाहते हैं। तपस्या भी दो तरीके से की जाती है। अब तुम सब देख लो, तुम किस तरीके से करते हो, वो तुम्हारा विषय है। लेकिन भगवान ने कहा है तपस्या आत्मा को कार्बन शरीर से मुक्त करने के लिए करनी चाहिए। हम तपस्या को इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी करते हैं। अब बताओ, इच्छाओं की पूर्ति भी तपस्या करती है, ऐसा नहीं कि नहीं करती। बड़े बड़े तपस्वियों को वरदान मिला है, ऐसी बात नहीं है। तपस्या संसार की इच्छाओं की पूर्ति भी करती है, लेकिन एक कमी ये रह जाती है, अगर संसार की इच्छाओं की पूर्ति के लिए तपस्या करते रहोगे तो एक बात पक्की है, तुम संसार में ही रहने वाले हो और संसार में रहते हुए जन्म मरण की तकलीफ भोगने वाले हो, लाभ हानि का सामना करने वाले हो, जय और पराजय को देखने वाले हो, मान और अपमान सब कुछ सामने आने वाला है, सुख और दुख धूप और छाया इन सब को सामना करने वाला है, यानी सामना करना पड़ेगा। ये तुम्हें मंजूर है तो करो तपस्या संसार को पाने के लिए। संसार को पाने के लिए भी तपस्या की जाती है और संसार को खत्म करने के लिए भी तपस्या की जाती है। अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है संसार में रहना तो रहो, लेकिन कभी कभी मैंने बड़े बड़े घरों में भी देखा है, बड़े बड़े घरों में जिनके पास कोई कमी नहीं है, वो भी कहते जी की करा, मतलब की करा, वो सब चीज तो है तेरे पास नुगत जी, सकून कोनी, सब कुछ होते हुए भी ऐसा लगता है ये नहीं होता तो भी चल जाता, वो होता तो तब और चलता। ये कई चीजें हैं। और आपको गहरी बात और बता देता हूं, जो चीज आपके पास होती है ना, वो तो तुम्हें नजर ही नहीं आती। हाँ, अपनी कोठी में बैठ के तुम्हें दूसरों की कोठियां नजर आवे, नहीं समझे? अपनी गाड़ी में बैठ करके भी तुम्हें, यार मेरी गाड़ी से बढ़िया गाड़ी तो उसकी, मेरी बढ़िया दुकान से तो उसकी बढ़िया दुकान है। ये जो कंपैरिजन चलता रहता है, यही तो परेशानी है। नहीं तो मैंने कई घर देखे जिनमें कोई कमी नहीं, फिर भी माथा पकड़ के बैठे हुए हैं। मैंने उनसे अच्छे तो वो लोग देखे जिनके पास कुछ नहीं है फिर भी मस्त तो है।
और ये देखो, इससे बड़ा और क्या दुर्भाग्य। पर लेकिन चलो, मैं उस बात को उधर नहीं ले जाना चाहता, मैं इस बात को इधर ही लाना चाहता हूं कि निर्णय कीजिए, भगवान महावीर से जुड़ा हुआ कोई भी साधक है, कोई भी साध्वी है, कोई भी श्रावक और श्राविका है, जिसको महावीर के प्रति अनुरक्ति और भक्ति है, उसके मन में मुक्ति की इच्छा अवश्य होनी चाहिए, मुक्ति में जाने के भाव पैदा होने चाहिए। क्योंकि मेरा परम पिता परमात्मा संसार के जन्म मरण को छोड़कर कहां गया? सिद्धालय में गया, तीर्थंकर बना, तभी तो हम पूजा कर रहे हैं। अगर भगवान महावीर संसार का हिस्सा होते तो क्या हम उनकी पूजा करते? अगर वो कर्म युक्त होते तो क्या हम उनकी पूजा करते? अगर वो अरिहंत और सिद्ध नहीं होते तो क्या हम उनकी पूजा करते? अगर हम उनके अरिहंत और सिद्ध होने पर ही पूजा करते हैं तो भगवान यही तो कहते हैं कि अगर मैं भी अरिहंत और सिद्ध हो सकता हूं तो तुम भी तो, तुम्हारी भक्ति तभी पूर्ण होगी जब तुम मेरे जैसे हो जाओगे। मेरे से संसार चाहते हो या मेरे से मुझे चाहते हो, यह निर्णय तुम करना। तो भगवान के मंदिर में लोग जाते हैं, भगवान को पाने को नहीं जाते, भगवान से पाने को जाते हैं। देखो कितना छोटा सा अंतर है। मंदिर में भगवान को पाने को कोई नहीं जाता, भगवान से पाने को जाता। भगवान से ये मिल जा, भगवान से ये मिल जा, जैसे भगवान को चौकीदार बना रखा है। तभी तो कहते कि राम को लोगों ने रामू बना दिया। तुम कहोगे महाराज ये राम और रामू में क्या अंतर है? बताऊं, बहुत अंतर है, तो बहुत बड़ा। तुम रामू तुम्हारा नौकर, ओ रामू चाय ला, ओ रामू दरवाजा खोल, ओ रामू पोछा लगा। यही तो काम भगवान से लेने लग गए। ए भगवान मेरी कोठी बना, जैसे रामू है वो। ए भगवान मेरे बच्चों की शादी करा। अल्लाह, शादी भी उसी से। अरे होना होगा तो हो जाएगी, नहीं होना तो उसको क्यों ला रहे हो बीच के अंदर भैया? तो आप ये मान करके चले कि तप जो है काया के साथ आत्मा का जो यौगिक संबंध है उसे तोड़ना है, और वो 12 प्रकार से तोड़ा जा सकता है। देह के निज आत्मा से, ये तप क्यों किया जाता है? देह के निज आत्मा से संग को पहचानना, करने विलग उस संग को तप मार्ग को है जानना। करने विलग उस संग को तप मार्ग को है जानना। देह आसक्ति मिटाने, बाह्य तप और आभ्यंतर तप की 2 लाइनों में परिभाषा आ गई है। देह आसक्ति मिटाने बाह्य तप को पालना, निज गुणों की प्राप्ति हित अंतर के तप को साधना। निज गुणों की प्राप्ति है तो अंतर के तप को साधना। बाह्य तप किस लिए? देह की आसक्ति मिटे इसलिए। देह की आसक्ति, क्योंकि शरीर सभी को प्यारा लगता है। देह के प्रति हर इंसान को अपने शरीर से लगाव है। बेशक से कोई तुम कहते रहो, तुम भी बेकाई में मत आना मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे प्यार है। कोई किसी को प्यार नहीं, सबको खुद से प्यार है भैया, सच बता रहा हूं। जब भूकंप आता ना, कोई किसी को उठाने नहीं जाता, जिसका मन लगता वहीं से वही भाग लेता है। कभी भी देख लेना, ए तू उठना उठना, भूकंप आ रहा, उठ। घर में आग लगी हो तो कोई किसी को शायद बचाता नहीं है, सभी भागने लग जाते हैं, सब अपनी अपनी जान को बचाने की कोशिश में लग जाते हैं। तब पता लगता है कि हर इंसान को अपने से प्यार है।
तो देह की आसक्ति को मिटाने के लिए बाह्य तप किए जाते हैं। और बाह्य तप कौन सा? अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय कलेश और प्रतिसंलीनता। ये 6 बाह्य तप हैं। भोजन को छोड़ना, अनशन, भूख से कम खाना, बहुत बड़ी बात है। जिस समय तुम्हें स्वाद आ रहा हो उस समय हाथ रोकना और चल कोई नहीं, एक और सही। ये ऐसा ही होता है, तुम्हारी दुकान पर जाने का टाइम हो रहा है और एक मैच चल रहा है क्रिकेट का, और मैच में बड़ा रोमांच है, एक एक गेंद और एक एक रन बड़ा महत्वपूर्ण है, यूं चिपक जा और रुकना, यार एक बॉल और देखने दे। अरे यार दुकान का टाइम हो रहा भाई, रुक तो सही। आदमी ऐसी वो संसार का दर्शन है। एक एक बूंद टपक रही है, नीचे कुआं, नीचे अजगर, गहरी खाई, और वही मधु की बूंद और शहद की एक एक बूंद उसके मुंह में गिर रही। देवता खड़ा हुआ है, अरे भाई आजा, तेरी मौत है, तू मरेगा। एक बूंद, ये जो चीज है। तो उनोदरी यानी भूख से कम खाना, भिक्षाचरी मांग करके खाना, रस परित्याग, ये बहुत मुश्किल है। हाँ, एक ने तो मुझे कहा मैं जी व्रत कर सकता हूं, आइम बिल। बोले आइम बिल में कुछ उल्टी आने को होती है जी, कुछ स्वाद ही नहीं। कई देखो तुम्हारे में से कई बैठे होंगे जिनको आइम बिल से अच्छा उपवास लगता है। उन्होंने कहा जी ऐसा भोजन खाने के बजाय तो व्रत ही करवा दो जी। वो व्रत भी पता नहीं कैसे करते। रस परित्याग, रस का त्याग करना। ये हमारे दोनों मुनिराज रस का त्याग करके बैठे हुए हैं। मैं इनको देखता हूं, मेरे बराबर में बैठ के खाते हैं। रोटी को पानी में डुबो करके, चाहे वो चने का पानी है चाहे पानी में भिगो करके खाते हैं। कोई रस नहीं, कोई नमक नहीं, कोई मसाला नहीं। धन्य उनको। रस परित्याग। रस परित्याग से क्या होता है? जीभ का स्वाद नहीं आता, चटकारा नहीं मारता। हाँ जी, रस परित्याग। उसके बाद काय कलेश, शरीर को कष्ट देना, तपाना। हमारे यहाँ काय कलेश इसी आगम के अंदर बताया कि कई वज्र आसन में बैठना, वीरासन में बैठना, कई आसन ऐसे हैं जिसमें शरीर को साधना पड़ता है। पद्मासन में बैठना। आजकल तो मुझे लगता नहीं कुर्सियों पे बैठने वाले पद्मासन भी लगाते होंगे। एक आसन पर तुम 2-3 घंटे बैठ नहीं सकते, और एक नीचे बैठने वाले भी जब उठता है, हाय मेरी कमर, और मतलब ऐसी चीजें होने लग जाती है। क्योंकि शरीर सदा नहीं, शरीर को साधा नहीं, शरीर को साधना भी चाहिए। वो काय कलेश इसलिए बोला कि शरीर के प्रति जो आसक्ति है, शरीर को जो आराम देने के भाव है, वो खत्म हो जाए। काय कलेश। आतापना लेना, हमारे यहाँ आतापना ली जाती है, शरीर में गर्मी में ली जाती है, ठंड में ली जाती है, केश लुंचन किया जाता है, नंगे पांव चले जाते हैं। ये सब काय कलेश तपो के अंतर्गत आता है। और प्रतिसंलीनता, शरीर की जरूरतों को धीरे धीरे कम करते जाना। जरूरतों को, प्रतिसंलीनता यानी शरीर की सुविधा के जितने भी साधन है उनको कम करते जाना। ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये प्रतिसंलीनता, ये बाह्य तप है। ये इसलिए शरीर के प्रति आसक्ति कम हो जाए, क्योंकि जब शरीर के प्रति आसक्ति कम हो जाएगी तब आंतरिक तप अपने आप आने लगेगा। ये क्या सुंदर कर्म दिया है। प्रायश्चित, ये प्रायश्चित आंतरिक तप का पहला भेद। प्रायश्चित, गलती हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन गलती के प्रति पश्चाताप होना चाहिए। और पश्चाताप अगर होता है तभी होता है जब विनय भाव आता है, विनम्रता आती है। विनय के बाद वैयावृत्त, ये सब जुड़े हुए हैं। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्त। वैयावृत्त यानी सेवा, किसी की सेवा करना। हमारे यहाँ पर भी सेवा का भाव लिखा है।
यानी एक छोटे नव दीक्षित की भी सेवा करे, गलान की सेवा करे, जो कल संत बना है, बड़े संत को बोला है उसकी सेवा करे, आचार्य की सेवा करे, उपाध्याय की सेवा करे, गुरु शिष्य की भी सेवा करे, शिष्य गुरु की भी सेवा करे। यानी सेवा का कोई मौका छूटने ना दे। यहां पर मैं गुरु बन गया तो ये नहीं कि मैं बड़ा बन गया हूं। जब जरूरत मेरे शिष्य को पड़ती है उसकी सेवा की, वो बीमार होता है तो उसकी सेवा करने के भाव आने चाहिए। अगर शिष्य अध्ययन कर रहा है तो गुरु का फर्ज बनता है कि मैं पढ़ चुका हूं, इसको पढ़ने दो, और इसके पढ़ने में जो भी मैं सुविधा दे सकता हूं, सेवा कर सकता हूं, इसके कपड़े धोना या इसको साता पहुंचाना मैं कर सकता हूं। ये सब चीज वैयावृत्य करना, ध्यान करना, आर्त ध्यान रोदर ध्यान को छोड़ करके धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में प्रवेश करना, व्युत्सर्ग कायोत्सर्ग करना, काय के प्रति जो, जिसको व्युत्सर्ग कहते हैं, शरीर के प्रति जो लगाव है अपने आप ही खत्म हो जाएगा। जब अंदर से लगाव हो जाएगा, अंदर वाले से लगाव हो जाएगा तो बाहर से लगाव खत्म हो जाएगा। इस प्रकार ये तप की परिपाटी है, और तप की जो आराधना करता है वही भेद विज्ञान को जान सकता है। हमारे भेद विज्ञान को जानने के लिए तपस्या करनी जरूरी है। अब यह है 31वां अध्ययन, चरण विधि। चरण विधि समझ लीजिए या चरित्र की विधि समझ लीजिए या सम्यक प्रवृत्ति समझ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। चरण विधि कर दो या आचरण की विधि, एक क्रम है उसके अंदर, 1 से लेकर के 33 तक चलता है। एक भी असंजमे से लेकर कोई जिसको आवश्यक सूत्र पढ़ा है तो आवश्यक सूत्र से है। एक भी है असंजमे से लेकर के 33 असातनाएं तक जाता है। ये 33 बोल भी समझ लीजिए, 33 बोल हैं, ये 33 बोल का थोकड़ा भी समझ लीजिए। ये चरण विधि है, इसके अंदर सब चीज है। क्या बुरा है उसे छोड़ना है, बुरे को छोड़ना है, अच्छे को अपनाना है। जो आत्मा के करीब ले जाए उस विधि को अपनाना है, जो आत्मा से हमें दूर ले जाए उस विधि को छोड़ना है। जो शरीर संसार को बढ़ाए उस विधि को छोड़ना है, जो संसार और शरीर को घटाए हमें परित संसारी बनाए उस विधि को अपनाना है। उसका नाम है चरण विधि। यह अध्ययन है। संयम धर्म की पालना चारित्र का आधार है, परित्याग दूषण से ही होता आत्मा का उद्धार है। भिक्षु के गुण धार करके, भिक्षु के गुण धार करके आत्मा की रक्षा करे। चरण विधि को पाल करके जीव भव सागर तेरे। चरण विधि को पाल करके जीव भव सागर तेरे। इस भव सागर से हम कैसे पार जा सकते हैं, इस संसार से कैसे हम पार हो सकते हैं, भव पार कैसे कर सकते हैं, इस भव समुद्र को, भव सागर को किस तरह हम पार कर सकते हैं। वो कौन सी नाव है जिस पर बैठकर हम इस भव सागर, संसार सागर को पार कर सकते हैं। उसकी एक विधि है, उसका एक तरीका है। जैसे हम कहीं नाव में बैठते हैं तो नाव में बैठने का भी एक तरीका, कहाँ पर किस ढंग से बैठना, कितना सामान कहाँ रखना है, वो भी एक सब विधि बताई जाती है। और नाविक जानता कि तुम ऐसे बैठो, ऐसे बैठो, यहाँ मत बैठो, यहाँ मत बैठो, यहाँ तुम बैठो। ये ड्राइविंग सीट अपनी अलग होती है। तो उन सब चीज़ों को देखते देखते भी हम ये देखते रहते हैं कि नाव में कहीं कोई छेद तो नहीं हुआ है, तो नाव के छेद पर भी हम ध्यान रखते हैं। इन सब चीज़ों की एक विधि है, हर तरीके का नियम होता है। हर स्कूल का अपना नियम है ना, हर ऑफिस का भी एक नियम है, किस समय किसको आना है, किसको क्या काम करना है, किसको क्या काम करना है। स्थानक की भी अपनी एक नियमावली होती है, इस स्थानक में आके ये करना है और ये नहीं करना है, यहाँ ये खा सकते हो, ये नहीं खा सकते, ये बना सकते हो, ये नहीं बना सकते, यहाँ इस तरह रह सकते हो, ये नहीं कर सकते। ये सब एक विधि और विधान है ना।
जो रूल और रेगुलेशन रहते हैं, वो एक रूल और रेगुलेशन है। ये हमारे संत जीवन के, साधु जीवन के ये जो आधार हैं, उसकी एक पूरी परिपाटी है। समय मेरे पास नहीं है कि मैं एक एक चीज को पूरा कर सकूं, पर लेकिन इतना जरूर जानिएगा आप, हर चीज की विधि होती है। विधि यानी तरीका। समाई की भी विधि होती है। इसके बाद ये पाठ पढ़ना, इसके बाद ये पाठ पढ़ना, इसके बाद ये पाठ पढ़ना, ऐसे आसन में बैठना, इस ढंग से बैठना, हर चीज़ की विधि होती है। ऐसे संयम की भी एक विधि होती है। संयम को कैसे पालना, दोषों को कैसे टालना है, नियमों को कैसे पालना है, दोषों को कैसे टालना है। इस तरह के दोष लगने की संभावना हो जाए तो उस दोष से टालने के क्या क्या तरीके अपनाने हैं, वो सारी विधि और विधान इस अध्ययन के अंदर बताए गए हैं। लेकिन ये विधि और विधान उन्हीं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, किन के लिए, जो मुक्ति में जाना चाहते हैं। कौन? जो कर्म से मुक्त होना चाहते हैं। अब बताओ, स्कूल में कौन पढ़ना चाहेगा? जिसके अंदर कुछ पढ़ने के भाव में, कुछ बनने के भाव में, वही तो दाखिला लेगा, है ना। तो स्कूल में दाखिला लेने के बाद आपको स्कूल की यूनिफॉर्म भी लेनी पड़ेगी। किस क्लास में तुम्हें बैठना है वो भी तुम्हें पालना करना पड़ेगा, किस ढंग से बैठना है वो भी पालना करना पड़ेगा। यानी हर चीज ऐसे, ये भी एक साधक शाला है। उत्तराध्ययन सूत्र को क्या बोला, जो हम लास्ट में बोलते हैं, ये साधक शाला है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या अपनाना है, क्या छोड़ना है, हेय ज्ञेय और उपादेय, इन चीजों का जो ज्ञाता बनता चला जाता है, वही चरण विधि का व्याख्याता बनता जाता है। चरण विधि सम्यक प्रवृत्ति को, मतलब ये समझ लीजिए, सम्यक प्रवृत्ति को चरण विधि कहते हैं। चरण विधि का दूसरा रूप ये भी है, अशुभ से निवृत्ति कैसे हो, शुभ में प्रवृत्ति कैसे हो। यहां पर क्या छोड़ना है वो निवृत्ति कहलाता है, और क्या पाना है और किस ढंग से चलना है वो प्रवृत्ति कहलाता है। सद प्रवृत्ति और दुष्प्रवृत्ति के बीच में हमें ज्ञान होना चाहिए। क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, इसका पता होना चाहिए। ये रास्ता दुख की तरफ जाता है, ये रास्ता सुख की तरफ जाता है, ये रास्ता आनंद की तरफ जाता है। तो हमें यहाँ पर जो बताया गया है, ना वो सुख का रास्ता बताया गया है, ना वो दुख का रास्ता बताया गया है, वो रास्ता आनंद का बताया गया है। क्योंकि सुख कभी भी दुख में बदल सकता है, दुख सुख में भी बदल सकता है, लेकिन आनंद आनंद ही रहता है। और आपको एक गहरी बात और बता देता हूं, सुख और दुख ये मन का खेल है। सुख और दुख ये मन का खेल है, मन के भाव हैं। कभी कभी सुख में भी हमें दुख नजर आ जाता है, कभी कभी हमें दुख में भी सुख नजर आ जाता है। ये मन का खेल है। लेकिन आनंद जो है वो आत्मा का भाव है, आत्म का स्वभाव है। आनंद जो है, आनंद कभी इधर उधर नहीं होता। सुख और दुख का तो एक विपरीत शब्द मिल जाएगा, सुख का दुख विपरीत। सुख का विपरीत शब्द कौन सा है? दुख। दुख का विपरीत शब्द सुख। पाप और पुण्य, हार और जीत। लेकिन आनंद, सच्चिदानंद तो हो सकता है, आनंद का कोई दूसरा शब्द नहीं है। कभी भी तुम कहीं पर भी देख लेना, आनंद का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो आनंद अपने आप में आनंद है। क्यों? क्योंकि वह आत्मा का स्वभाव है। तो चरण विधि, उस रास्ते पर जाना। तो आपका के पास आगम हो तो कभी उसे पढ़ना, हिंदी में भी आपको समझ में आएगा। आपके अगर नहीं समझ में आए तो साधु संतों से आप पूछ सकते हो, जान सकते हो। समय आपका हो गया। तो आज 2 अध्ययन हुए, कल 32वें अध्ययन के हमने 34 गाथाएं पढ़ी हैं। कल से वहीं से हम शुरू करेंगे, ठीक है।